दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान वो था जिसने कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये वाक्य सोक्रेटिस का है और पहली नजर में ये अजीब लगता है। जो व्यक्ति खुद को अज्ञानी कह रहा है उसे बुद्धिमान क्यों माना गया? यहाँ रहस्य छिपा है अज्ञान यानी इग्नोरेंस की सही समझ में। सोक्रेटिस ये नहीं कह रहे थे कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, वे ये कह रहे थे कि वे अपनी सीमाएं जानते हैं। इसे कहते हैं बौद्धिक विनम्रता, यानी ये समझ कि हमारा ज्ञान पूर्ण यानी कंप्लीट नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे जानते हैं, इसीलिए वे प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। सोक्रेटिस ने उल्टा किया, उन्होंने माना कि वे पूरी तरह नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। सोक्रेटिस का तरीका सीधा बहस करने का नहीं था, वे किसी को तुरंत गलत साबित नहीं करते थे, वे बस प्रश्न पूछते थे, ऐसे प्रश्न जो धीरे धीरे सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। इस प्रक्रिया को सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी विचार आइडिया को गहराई से जांचना। मान लीजिए कोई कहे कि सफलता का मतलब बहुत पैसा होना है। सोक्रेटिस पूछेंगे, क्या हर अमीर व्यक्ति खुश होता है? अगर नहीं, तो क्या केवल पैसा ही सफलता है? अगर पैसा ही सब कुछ है, तो ईमानदारी, सम्मान, संतोष, इनका क्या मूल्य है? इन सवालों के बाद व्यक्ति खुद महसूस करने लगता है कि उसका प्रारंभिक दावा अधूरा था। यही है इस विधि की ताकत। उत्तर थोपे नहीं जाते, बल्कि व्यक्ति खुद अपने उत्तर खोजता है। इस तरीके की एक और खास बात है, ये हमें अपनी सोच की जांच करना सिखाता है। इसे कहते हैं आत्मचिंतन। जब कोई हमसे प्रश्न करता है तो हमें अपने विश्वासों के आधार, फाउंडेशन को देखना पड़ता है। कई बार हमें पता चलता है कि हमने किसी बात को बिना प्रमाण के सच मान लिया था। सोक्रेटिस का लक्ष्य था लोगों को सोचने की कला सिखाना। वे मानते थे कि असली शिक्षा, रियल एजुकेशन, जानकारी देना नहीं है, बल्कि दिमाग को सक्रिय करना है। उनका तरीका हमें ये भी सिखाता है कि सत्य तुरंत नहीं मिलता, वो धीरे धीरे स्पष्ट होता है, जैसे धुंध हटने पर दृश्य साफ दिखने लगता है। ग्रीक भाषा में एलेथिया शब्द का अर्थ है जो छिपा हुआ था उसका प्रकट होना। सोक्रेटिस मानते थे कि सत्य पहले से मौजूद है, हमें बस सही प्रश्नों से उसे उजागर करना है। इसीलिए वे कहते थे कि ज्ञान कोई अंतिम मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सोक्रेटिस का तरीका हमें विनम्र बनाता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी हम सीखने के लिए खुले यानी ओपन माइंडेड बनते हैं। जो व्यक्ति हमेशा खुद को सही मानता है उसका विकास रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं गलत हो सकता हूँ, वही आगे बढ़ता है। यही कारण है कि सोक्रेटिस को बुद्धिमान कहा गया। उन्होंने ये समझ लिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता उत्तरों के संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ आंसर्स में नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने की क्षमता में है। अंत में सोक्रेटिस का तरीका हमें ये सिखाता है कि जीवन में जीतने के लिए बहस करना जरूरी नहीं है, जरूरी है समझना। जब आप अगली बार किसी से असहमत हों तो उसे गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। उससे पूछिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका आधार क्या है? अगर ये सच है तो इसके परिणाम क्या होंगे? धीरे धीरे संवाद आपको गहराई तक ले जाएगा और शायद आप पाएं कि जवाब पहले से आपके भीतर ही था। यही है सोक्रेटिस का तरीका, सवाल ही जवाब है।